आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 27 है बेटा। इसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। आइए देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा और डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यहाँ तक बात को देखते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। इट्स मीन जो पी आर है ये हाइपोटेन्यूस है। क्लियर होगी जी बात। और ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूस का एक मिड पॉइंट है एम। वो कहता है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यहां तक तो बात हमने कर ली। वो कहता है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। वो कहता है कि ये जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, जो मिड पॉइंट है ये तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस है। इट्स मीन कि जो m है वो p से r से और q से इक्वी डिस्टेंस है। इट्स मीन p से m का डिस्टेंस इक्वल होगा p से r के डिस्टेंस के, इक्वल होगा m से q का डिस्टेंस। p से m से r और m से q, ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये जो वर्टेक्स p q r है ये तो उसने गिवन दे दिए हैं। इट्स 3 वर्टिसेस। p जो है वो क्या है? -2 व 5। q क्या है बेटा? 1 व 3। r क्या है? -1 व 0। लेकिन हमारे पास ये मिड पॉइंट m जो है वो गिवन नहीं है। सबसे पहले हम इस मिड पॉइंट m को फाइंड करेंगे। हम कहते हैं इफ m इज द मिड पॉइंट, m जो है वो मिड पॉइंट है, फिर क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला इज इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये जो m मिड पॉइंट है ये कौन सी साइड पर है? p r पर है। तो हम जो वर्टिसेस p और r के x और y कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। x की वैल्यू क्या है? -2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। इसके अंदर पुट किया तो -1 प्लस इंटू -2/2 व 5 + 0/2। बेटा ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस माइनस बन गया। -1 -2/2, 5 + 0 5/2, -1 -2 -3/2 व 5/2। ये जो मिड पॉइंट m था ये हमारे पास आ गया और इसके वर्टिसेस क्या बने? -3/2 व 5/2। अब हम शो करते हैं कि P से M का डिस्टेंस M से R का और M से Q का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। हम P से M का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पॉइंट P और M के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। इनके x कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है? बेटा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 5, पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट -3/2 और y कोऑर्डिनेट 5/2। डिस्टेंस फार्मूला जो कि आप पढ़ चुके हैं कि P से M का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट की। -3/2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा इसका एलसीएम लिया 2 आया। -3 + 2 2 जार 4 का स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 2, 5 - 5 2 जार 10 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -3 + 4 आंसर क्या आता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 - 10 - 5/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस -5 का स्क्वायर लेंगे 25, 2 का स्क्वायर लेंगे 4। एलसीएम लिया 4 आ गया तो 1 + 25 में 1 ऐड करेंगे 26/4 का स्क्वायर रूट। 26 का स्क्वायर रूट वैसे लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 26/2 विच इज द डिस्टेंस PM। इसी तरीके से M से R का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। RM तो हम पॉइंट R और पॉइंट M के वर्टिसेस को देखेंगे। M के कोऑर्डिनेट्स तो देखें, x कोऑर्डिनेट -3/2, y कोऑर्डिनेट 5/2।
आर का एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 0। पुट करें वैल्यूज -3/2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। एलसीएम लिया 2 आया -3 प्लस 2/2 का स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 2 आया 5 माइनस 0 का स्क्वायर। -3 प्लस 2 आंसर क्या आ गया -1/2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 आंसर 5/2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर लिया 1, 2 का स्क्वायर लिया 4 प्लस 5 का स्क्वायर लिया 25, 2 का स्क्वायर लिया 4। एलसीएम ले 4 आता है तो ये 1 प्लस 25 26/4 होल का स्क्वायर रूट। 26 का स्क्वायर रूट अलहदा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो आर से एम का जो डिस्टेंस है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 26/2 आ गया। अब Q से M का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वर्टिसेस Q और M के X और Y कोऑर्डिनेट को देखेंगे। Q का X कोऑर्डिनेट 1, Y कोऑर्डिनेट 3, M का X कोऑर्डिनेट -3/2 और Y कोऑर्डिनेट 5/2। बेटा पुट करें स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 -1 का स्क्वायर प्लस 5/2 -3 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरे चैप्टर के अंदर यूज किया, इस वजह से मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा ये बात। एलसीएम लेंगे 2, -3 -2 को 1 पर, यहाँ पर 1 है 1 आ जाएगा 2 1 2 का स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लिया 2, 5 2 को 1 पर डिवाइड किया 2 2 3 6 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ -3 -2 -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 -6 -1/2 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर लेंगे 25, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे 1, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 होल का स्क्वायर रूट। एलसीएम लिया 4 आया 25 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 25 में 1 ऐड करें आंसर आता है 26/4। 26 का स्क्वायर रूट वैसे 4 का स्क्वायर रूट 2। अगर आप देखें तो P से M का डिस्टेंस, R से M का डिस्टेंस और Q से M का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट M था वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर आ गया और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। हम यहाँ पर लिखेंगे एज डिस्टेंस फ्रॉम P टू M, डिस्टेंस फ्रॉम R टू M एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q टू M, ये तीनों क्या है? इक्वल है। सो M इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P, Q एंड R। ये बेटा क्वेश्चन था, आपने इस क्वेश्चन को करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।